ये आता पुढे उभं राहायचं मला सांग. ओके आता खोटं बोल नको. मला मागे भेटला होता ना तू. मी सांगितलं होतं माझ्याबरोबर मराठीमध्ये बोलला होता. त्या सगळ्यासमोर असं करू नको. हे रिअल शो आहे, रियालिटी शो आहे. रिअल बोल. हा बोल आता. अच्छा काही पण बोल. तू पंजाबी शुरू कर नाही तर. अनुजी नमस्कार, क्या हाल है आपका? बोलो. सर्वात पहिले मला विचारायचं आहे की हा झी मराठीचा मंच तुमच्यासाठी नवीन नाहीये. तुम्ही याच्या आधी तुझ्यात जीव रंगला, चला हवा येते आणि आता सारे गमत. कसं वाटतंय झी मराठी बरोबर हे असोसिएशन असताना आणि तुम्ही इथे आलात? मला खूप चांगलं वाटतं इकडे येऊन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सांगतो, मैं उन लोगों का फैन हूं जो गाना गा सकते हैं, जो एक टैलेंट रखते हैं जिसको कहते हैं गाना गाना. क्योंकि मैं खुद गाना नहीं गा सकता. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मैं स्टेज पे देख रहा था, अभी मैं पीछे बैठा हुआ था, सब गाना गा रहे थे और मैं उनके बारे मतलब देख रहा था कैसे गाना गाए. और फिर अनु जी का मैं वो देख रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे कौन सा सुर लगता है. सर आपने अभी 2 सुर के नाम बोले, मैं भूल गया. तो अरे सर सांगा तर कुठलं होतं ते. मग आठवण यायला पाहिजे मला. राग काय? सर तुम्ही सांगा. राग रसोई और पगड़ी. हाँ रसोई. रसोई मतलब वही जो मैं आपके लिए शूटिंग पे लाता हूँ. आणि मेरे को ये भी इस चीज का बहुत गर्व है कि मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी मराठी आती है, मैं बोल लेता हूँ. क्योंकि महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र में रहूँ तो सॉरी हाँ मैं अगर थोड़ा बहुत गलती करूँगा तो मुझे माफ करना. लेकिन महाराष्ट्रामध्ये राहून मी मराठी खूप म्हणजे शिकलो होतो, चांगलं शिकलो होतो. कारण की कोणाला सांगू नका पण माझी एक महाराष्ट्रीयन गर्लफ्रेंड होती. there was no other choice. I had to learn मराठी. तिच्याबरोबर राहिलं होतं तर मराठी बोलायला यायला पाहिजे. पण वो अलग बात है, वो कभी पंजाबी सीखी नहीं. So that's all. And I really thank you very much, guys. Thank you very much for calling me in this show. It's a lovely show. It's a show about showing talent, about singing, and I salute people who can sing so well. I really salute all the people who are going to come here and all who have tried here. That they are like above my imagination when I see somebody sing. क्योंकि कभी-कभी अनु जी भी गाया करते थे जब हमारे साथ शूटिंग करते थे. तो sometimes I have seen him singing and I really envy the way he sings also. सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे, त्याचं नाव आहे पॅडमॅन आणि त्याच्या ट्रेलरने ऑलरेडी धुमाकूळ आणि धमाल केलेली आहे. आधी आपण तो ट्रेलर बघूया. ट्रेलर प्लीज. ट्रेलर आम्ही बघितला, आता आम्हाला फिल्म विषयी जाणून घ्यायचं. आता पूर्ण फिल्म सांगू स्टोरी. ओके. अशी मी तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायला पाहिजे की हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 82% women they don't have access to sanitary pads. It's a big issue. खूप मोठा इश्यू आहे आणि सगळे घाबरतात टू टॉक अबाउट सॅनिटरी पॅड. सगळ्यांना वाटतं की नाही हे काहीतरी काय हे विचित्र काहीतरी आहे. इट्स अ सिन टू टॉक अबाउट इट. कोई पाप लगेगा अगर बात करेंगे. लड़की किचन के अंदर नहीं जा सकती, खाने को हाथ नहीं लगा सकती, मंदिर नहीं जा सकती. जबकि ये एक बायोलॉजिकल एक नेचुरल चीज है. तो जब मुझे ये पता चला कि 82% और मुझे इस आदमी के बारे में पता चला, ये एक एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी है. जो एक आदमी है जिसने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाए. हु वाज एन इन्वेंटर, हु वाज एन इनोवेटर. बेसिकली मतलब जितना इसके बारे में मैं बात करूं उतना कम है. हमारे राइटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी चाहूंगा सर आप ऊपर आएंगे.
अपनी भाषा में मैं तो वैसे कई बार कह चुका हूं, आप अपनी भाषा में बताएं सर कि इस फिल्म के बारे में, और इस फिल्म का मैं आपको यही कहूंगा, इस फिल्म को बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को लेके जाए, और अपने जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को लेके जाए। बहुत जरूरी है ये फिल्म को देखना। अगर आप लोगों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी थी, अगर आपको अच्छी लगी, जैसे कि वो भी एक बहुत बड़ा विषय है कि 54% ऑफ इंडिया डजंट हैव एक्सेस टू, दे डू ओपन डेफिकेशन, उसी हिसाब से ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूंगा सर आप सबको बताएं इस फिल्म के बारे में। आपने तो ये फिल्म लिखी है, आप इस फिल्म के साथ रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस फिल्म के साथ या सिनेमा बरोबर मला असोसिएट होता आलं। पालकी सर जे या फिल्मचे डायरेक्टर आहे त्यांचा मी को रायटर आहे या फिल्मवरती। अक्षय सरांबरोबर काम करायची संधी मिळाली। मुरुगानंद सर जे आहेत ज्यांच्या ट्रू लाईफवरती ही स्टोरी आहे, ज्यांनी न केवळ एक लो कॉस्ट सॅनिटरी नॅपकिन इन्व्हेंट केला, पण त्याचं लो कॉस्ट सेलिंग करून बायकांना त्याचा रोजगार मिळवून दिला, अशी ही स्टोरी आहे। आणि सगळ्यात मोठी आणि आवश्यक गोष्ट होती की असा सिनेमा अक्षय सरांसारख्या स्टारनी करायचा, ज्याच्यामुळे की ही जी बाब आहे आणि ही जी महत्वाची बाब आहे ही अगदी आपल्या देशाच्या घराघरापर्यंत पोहोचेल आणि पोहोचणार ह्याची मला खात्री आहे। आणि थँक्यू सो मच सर फॉर डुईंग दिस फिल्म अँड थँक्यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। आई ऑलवेज बिलीव बिफोर आई गो एंड सिट डाउन देयर, मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अगर हमें हमारा देश स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें हमारा देश स्ट्रॉन्ग करना है तो वी हैव टू मेक अ वुमन स्ट्रॉन्ग, देन our country will be strong, and that is what I believe. And please help to tell everybody about this film. I'm sure कि lot of people must be having कि मतलब अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते हम इसके बारे में, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा मत रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं कई बार सुना चुका हूँ, एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहूँगा। एक मेरा दोस्त है गुरप्रीत करके, पंजाबी फिल्मों में काम करता है। उसकी बीवी और उसकी बेटी रात के 1:30 बजे आपस में बात कर रहे थे, और बेटी बोल रही थी कि यार मम्मा मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं और मेरे पास सैनिटरी पैड लेना भूल गई मैं। तो मम्मी उसको डांट रही, क्यों नहीं पहले बोला, अब 1:30 बजे कहाँ से सैनिटरी पैड लाएंगे। ये बात मेरे दोस्त ने सुन ली, गुरप्रीत ने। वो कमरे में अंदर आया, बोला क्या हुआ, तो पहले तो दोनों चौंक गए, नहीं यार अभी डैडी के सामने कैसे बात करें। तो उन्होंने बात नहीं, बोला कुछ नहीं ऐसे ही। तो वैसे डैडी ने तो सुनी थी बात ये, तो डैडी ने कहा तेरे पीरियड शुरू हो गए, सैनिटरी पैड चाहिए, तो पहले बता देती, मुझे बता देती, चल। लेके चले गए रात के 1:30 बजे अपना केमिस्ट की दुकान पे, और वहां जाके सैनिटरी पैड खरीदा, बेटी को दिया और आया। वो दिन है, वो मुझे बोलता है, गुरप्रीत ने मुझे बताया, वो दिन है और आज का दिन है। कहता है मेरी बेटी मुझसे इतने क्लोज हो गई है, इतने क्लोज हो गई है कि पूछो मत। वो जो बैरियर होता है एक बाप और बेटी का, वो टूट गया, और आज मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। सिर्फ एक मैंने बात बोली जो उसको टच हो गई, एंड दैट ऑल द बैरियर्स हैव बीन ब्रोकन। लव योर चिल्ड्रन and children love your parents. That's the most important thing. And as I said, if you want to make your country strong, you have to make your women strong. Thank you very much. And now I would want to introduce मेरी हीरोइन जो है इस फिल्म की, सोनम कपूर, जिसके साथ मुझे काम करके इतना मजा आया है। Please everyone, raise your hands, clap for Sonam Kapoor. सोनम माझ्या बरोबर या फिल्म मध्ये हिरोईन आहे माझी, आणि आता ती मराठीमध्ये तुम्हाला फिल्मची नमस्ते एवरीबॉडी। मैं हिंदी में बात करूंगी।
मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ हूँ, इस मंच पे मैं खड़ी हूँ अक्षय सर के साथ। सर आपके साथ आपने क्या अच्छा लिखा है फिल्म, अपने इस फिल्म को थैंक कहीं यू, और पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ और आप सबके सामने हूँ, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द परफॉर्मर्स एंड एवरीबडी। थैंक यू सो मच। अक्षर खरंच खूप महत्वाचं आहे. मी जाऊन बसू की येस गाणं मला Please, सांगितलं का प्लीज